हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्रदास। तो ये महाभारत में एक कथा आती है। तो एक बार हुआ ऐसे, जो पांडवों का राज्य था, एक बार एक व्यक्ति मिलने के लिए आया युधिष्ठिर महाराज से। तो युधिष्ठिर महाराज अंदर बिजी थे, अपने कामकाज में थे। तभी भीम जो थे, भीमसेन, वो बाहर थे। तो ये व्यक्ति ने पूछा कि मुझे युधिष्ठिर महाराज से मिलना है अर्जेंटली। तो बोले युधिष्ठिर महाराज थोड़ा बिजी है, मैं हूं ना उसका भाई, आप बोलो क्या चाहिए। तो ये व्यक्ति बोलता है, देखो हुआ ऐसे आज कि मैंने मेरा जो खेत था, मेरा जो पर्सनल खेत है, उसके बाजू में मैंने क्या किया, एक दीवार बांधी, फेंस कर दिया, फेंस, ताकि जानवर ना आए और खेत को खा ना ले। इसलिए मैंने एक फेंस कंपाउंड बांध दिया मेरे खेत के आजू बाजू में। तो मैंने जब ये कल फेंस बांधा पूरे खेत के आजू बाजू में, तो आज जाके जब देखा मैंने, तो हुआ ऐसे कि जो फेंस था उसने ही खेत को खा लिया, उसने ही खेत को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो खेत मैंने रखा था किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तो उसने ही मेरा खेत को पूरा नाश कर दिया। तो ऐसे कैसे हुआ, ये पूछना है मुझे युधिष्ठिर महाराज से, क्योंकि वो तो राजा है। ऐसे कैसे हुआ, ये इसका उत्तर चाहिए। तो भीमसेन सच में सोचने लगे, अरे बाप रे, हाँ ऐसे तो मैंने पहले देखा नहीं। तो आप जाके युधिष्ठिर महाराज को मिल लो, वही आपका प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। तो वो अंदर चला जाता है। फिर बाद में कुछ देर के बाद भीमसेन से पूछता है कि मुझे युधिष्ठिर महाराज से मिलना है। बोले युधिष्ठिर महाराज बिजी है, मैं हूं ना, आप पूछो मुझे प्रश्न। बोला देखो एक अजीब सी चीज मैंने देखी कि मैंने क्या किया, आज एक जो बकेट था, बकेट में इतना बड़ा बकेट, उसमें पानी डाला, फुल पानी डाला, वो बकेट पूरा भर गया पानी से। और फिर उस बकेट को मैंने क्या किया, 5 अलग अलग छोटे बर्तनों में उसका पानी डाल दिया। एक इसमें, 2 इस, तीसरा, चौथा, 5 छोटे छोटे बर्तनों में पूरा पानी मैंने एम्प्टी कर दिया 5 बर्तनों में। बाद में मैंने वही 5 बर्तन लिए और फिर से बकेट में वही पानी डाला, तो वो बकेट आधी भर गई, आधा ही बकेट भर गया, पूरा भरना चाहिए। तो ये कैसे, मुझे युधिष्ठिर महाराज से पूछना है। तो भीम बोले, बाप रे, ये तो बड़ा अजीब प्रश्न है, कैसे कैसे हुआ, आप जाके युधिष्ठिर महाराज को मिल लो, हो जाते। फिर थोड़ी देर के बाद और एक व्यक्ति आता है, मुझे बोलता है, वो बोलता है कि मुझे युधिष्ठिर महाराज से मिलना है। भीमसेन बोलते हैं, मैं हूँ इधर, मुझे बताओ। तो ये व्यक्ति बोलता है, देखो हुआ ऐसे, मैंने देखा आज कि एक बड़ा हाथी मेरे घर के सामने से जा रहा था, और वो जा रहा था और सामने एक बड़ी दीवार थी। तो हाथी उस दीवार के आर पार चला गया मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने। लेकिन हुआ ऐसे, आश्चर्य की बात है कि वो पूरा हाथी चला गया और पूंछ अटक गई। अरे बाप रे, ये ऐसे कैसे। तो मेरा प्रश्न का उत्तर दो। भीम बोले, आप युधिष्ठिर महाराज को पूछो, मुझे पता नहीं, उसको भी भेज देते। और फिर चौथा व्यक्ति आता है, वो भी बोलता है, मुझे युधिष्ठिर महाराज से मिलना है। मैं हूं ना भीमसेन, मुझे बताओ। तो बोलता है, देखो मुझे कल रात को एक अजीब सपना आया। यस, क्या सपना था। तो मैं सपने में देखा कि मैं जा रहा था और पूरा रेगिस्तान था, आजू बाजू में कुछ भी नहीं था, और बहुत अंधेरा होने लगा और मैं जा रहा था सड़क से, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और सडनली मुझे एक जो छोटा सा प्लांट होता है, रोप, वो दिखाई दिया ऐसे रास्ते में। तो मैंने देखा, वाह। तो सारे जगह आजू बाजू में अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, और वो सिर्फ एक छोटा सा प्लांट आ रहा था बीच में। मैंने जाके उसको ऐसे हाथ में लिया और ऐसे ऊपर लिया। जैसे ही मैंने वो हाथ में लिया, जो प्लांट था, छोटा सा रोप था, तो देखा मैंने कि सारे जगह पे फिर से उजाला आ गया, सारे जगह पे ग्रीनरी, हरियाली आ गए, सारे पेड़ वगैरह आ गए आजू बाजू में। तो ये कैसे सपना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये सपने का उत्तर क्या है, रहस्य क्या है। तो भीमसेन बोले, युधिष्ठिर महाराज को पूछो, मुझे पता नहीं। तो फिर बाद में सारे लोग जब चले गए, युधिष्ठिर महाराज से मिले, भीमसेन बोले, अरे क्या हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये पहली क्या है। 4 लोग आए, अलग प्रश्न पूछे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। युधिष्ठिर महाराज बोले, मैं समझाता हूँ। देखो अभी कलयुग आ रहा है, कलयुग, और कलयुग में ये लक्षण है। तो ये 4 लोगों ने क्या बताया, ध्यान से सुनो। पहला जो व्यक्ति था, जो उसने बोला कि उसने फेंस बांधा, कंपाउंड बांधा, किसके लिए, उसके खेत की रक्षा के लिए, और वो जो कंपाउंड ने खेत खा लिया। तो ये है आज के लीडर्स क्या करेंगे, लीडर्स आर मेंट टू प्रोटेक्ट द पब्लिक, बट दीज लीडर्स विल ओनली एक्सप्लॉइट द पब्लिक। तो ये कलयुग में होने वाला है। जो लीडर्स, नेता है, वो संरक्षण करना चाहिए पब्लिक का, लेकिन वही उनका शोषण करेंगे। ये लक्षण है कलयुग का पहला। अच्छा, फिर वो दूसरा व्यक्ति जो आया था, वो बकेट वाला बोला था, बकेट सब डाला इसमें, फिर से पानी उसमें आधा ही भर गया।
हाँ, युधिष्ठिर महाराज बोले देखो कलयुग में होने क्या वाला है, जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों को बहुत प्रेम देते हैं, बहुत प्रेम देते हैं, बचपन से बहुत प्रेम देते हैं, इतना प्रेम देते हैं सभी बच्चों के लिए। लेकिन जब वो माता पिता जब बढ़ जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे बढ़ जाते हैं, तो बच्चे फिर से उतना प्रेम नहीं देते माता पिता को। तो वो जब फिर से रेसिप्रोकेट करते हैं माता पिता के प्रेम से, तो वो बकेट आधा ही भरता है, वो प्रेम आधा ही होता है। जितना प्रेम माता पिता ने बच्चों को दिया है उतना प्रेम बच्चे फिर से माता पिता को नहीं दे पाते, बाद में माता पिता को छोड़ देते घर के बाहर। ये कलयुग का लक्षण है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा बाप रे, भीमसेन डर गए। और वो तीसरा व्यक्ति था वो हाथी वाला। हाँ, हाथी चला गया दीवार से लेकिन पूंछ अटक गई। युधिष्ठिर महाराज बोले कलयुग में ऐसे होने वाला है कि जो बड़ा व्यक्ति है, जिसके पास बहुत धन संपत्ति है, वो कुछ भी करेगा, कुछ भी गलत करेगा, पाप कार्य करेगा, क्राइम करेगा और बिंदास घूमेगा रास्ते के ऊपर पूरा क्राइम करके, क्योंकि वो अमीर है, इतना अमीर है तो वो कुछ भी गलत भी किया तो उसको कोई पुलिस पकड़ेगी नहीं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जो निर्दोष है, वो पकड़ा जाएगा, यानी पूंछ अटक जाएगी, क्योंकि उसके पास धन नहीं है तो वो निर्दोष भी है तो भी वो पकड़ा जाएगा। और धनी व्यक्ति कितना भी पाप कार्य करता है, क्राइम करता है, वो बिंदास घूमेगा। ये कलयुग का लक्षण है। और वो चौथा व्यक्ति का क्या, उसका सपने का क्या? हाँ, वो सपना जो है कि कलयुग में कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम रुजेत, यानी जो वो प्लांट था वो क्या है, हरिनाम जैसा है। तो हरिनाम के बिना सब कुछ अंधेरा है। जब हरिनाम को हम शरण लेंगे, पकड़ेंगे, तो सब कुछ एकदम ब्राइट होगा, उजाला होगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट व्हेन वी टेक द होली नेम ऑफ कृष्णा। तो ये सत्य घटना है, ये आती है महाभारत में, ये कहानी आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।